किसी विशाल साम्राज्य के हृदय में एक शक्तिशाली राजा सूर्यवर्धन का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा घाव था। उनकी पत्नी महारानी चंद्रिका एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी और धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रही थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे और उनकी हर सांस महारानी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। राजमहल में षड्यंत्रों का जाल भी बुना जा रहा था। राजा का छोटा भाई विक्रम सिंहासन का लालची था। वो गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य के धोखेबाज राजा रुद्रसेन से मिल गया था, जिसने सूर्यवर्धन के साम्राज्य को हड़पने की योजना बनाई थी। रुद्रसेन ने विक्रम को महारानी की बीमारी का फायदा उठाने और राजा के खिलाफ साजिश रचने के लिए उकसाया। उधर राजकुमारी नंदिनी सूर्यवर्धन और चंद्रिका की साहसी और बुद्धिमान बेटी थी। वह अपनी मां से बहुत प्यार करती थी और उनकी बिगड़ती हालत देखकर अंदर से टूट रही थी, लेकिन साथ ही वह अपने पिता की शक्ति और राज्य की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसे बचपन का एक मित्र याद आया, वीर, जो एक असाधारण योद्धा था लेकिन राजमहल की राजनीति से दूर एक साधारण जीवन जी रहा था। नंदिनी जानती थी कि केवल वीर ही इस संकट में उनकी मदद कर सकता है। गुप्त रूप से नंदिनी वीर से मिली और उसे अपने माता पिता और राज्य पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। वीर, जो हमेशा से नंदिनी का सम्मान करता था और अपने राज्य से प्यार करता था, तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो गया। राजमहल में ड्रामा तब चरम पर पहुंच गया जब महारानी चंद्रिका एक दिन राजा को भी पहचानने से इनकार कर दिया। सूर्यवर्धन का हृदय टूट गया और विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाकर राजा को कमजोर और शासन करने में असमर्थ साबित करने की कोशिश की। उसी समय रुद्रसेन की सेना ने सीमा पर हमला कर दिया। राज्य में युद्ध के बादल मंडराने लगे। सूर्यवर्धन अपनी निजी पीड़ा के बावजूद अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम अंदर से ही उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। नंदिनी और वीर ने मिलकर विक्रम की गुप्त मुलाकातों और रुद्रसेन के साथ उसकी साजिशों के सबूत इकट्ठा किए। उन्हें पता चला कि विक्रम ने महारानी की बीमारी को और बढ़ाने के लिए धोखे से उन्हें विष दिया था ताकि राजा मानसिक रूप से टूट जाएं। एक भयानक रात, जब रुद्रसेन की सेना महल पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, नंदिनी और वीर ने विक्रम का सामना किया। एक रोमांचक लड़ाई हुई जिसमें वीर ने विक्रम के धोखे को सबके सामने उजागर कर दिया। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसी समय रुद्रसेन की सेना महल में घुस गई। महल में भीषण युद्ध छिड़ गया। सूर्यवर्धन ने अपनी तलवार उठाई और वीरता से दुश्मनों का सामना किया। वीर ने नंदिनी की रक्षा करते हुए अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया। नंदिनी हालांकि योद्धा नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और साहस से महल की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। युद्ध के बीच नंदिनी को एक पुरानी वैद्यकीय पुस्तक मिली जिसमें महारानी की बीमारी का इलाज लिखा था, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो केवल दूर के पहाड़ों में मिलती थी। वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस खतरनाक यात्रा पर जाने का फैसला किया। वीर पहाड़ों पर कई दिनों तक भटकता रहा, खतरनाक रास्तों और जंगली जानवरों का सामना करता रहा। अंततः उसे वह जड़ी बूटी मिली और वह समय रहते महल लौट आया। वैद्य ने उस जड़ी बूटी से महारानी का इलाज किया और धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आने लगी। जब महारानी स्वस्थ हुई तो उन्हें विक्रम के विश्वासघात और नंदिनी और वीर के साहस के बारे में पता चला। उन्होंने राजा को और भी अधिक शक्ति और प्रेरणा दी। अंतिम युद्ध निर्णायक साबित हुआ। सूर्यवर्धन महारानी के स्वस्थ होने से उत्साहित और नंदिनी और वीर के समर्थन से मजबूत ने रुद्रसेन की सेना को बुरी तरह हराया। रुद्रसेन को बंदी बना लिया गया और उसके साम्राज्य को सूर्यवर्धन के साम्राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के बाद राजा ने वीर को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया और उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। नंदिनी का साहस और बुद्धि पूरे राज्य में सराहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्यवर्धन और चंद्रिका का प्रेम और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने एक साथ सबसे कठिन समय का सामना किया था।